वेलकम एपियंस एंड कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे देखो मैंने ये लेक्चर है वो प्रॉपरली सिर्फ पेपर सॉल्विंग मेथड है उस पे ही ले रहा हूँ अभी। तो आपको एप्लीकेशन में एक पेपर बैंक नाम का फोल्डर दिया गया होगा। ओके, तो यहाँ पे पेपर बैंक में आपको 7 डिफरेंट PDF से वो दी गई है। देखो यहाँ पे P1, A1, P2, A2, P3, A3 एंड 18, 19। ओके, तो यहाँ पे ये 7 डिफरेंट PDF से वो आपको दी गई है। यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, आंसर की 1, आंसर की 2, आंसर की 3। तो आप बोलोगे कि सर ये तो हमें पता ही है, हम बुद्धू थोड़ी ना है कि MSc हमने पास आउट कर लिया है, अभी हम यहाँ पे MSc से आगे GSET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं है कि ये पेपर 1 और आंसर की 1 है, वो हमें पता ही है। लेकिन आपको इसका करना क्या है ये आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो है वो आप ध्यान से देखिएगा। अब देखो GSET के एग्जामिनेशन में बहुत पहले की जब हम बात करते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 ही आते थे, और अब लेटेस्ट बात करते हैं तो भी पेपर 1 और पेपर 2 ही आते थे। लेकिन बीच में ऐसा टाइम ड्यूरेशन था जब पेपर 1, 2 एंड 3 आता थे, तो तब उसका 6 आवर्स का पेपर रहता था, तो पूरा दिन पेपर देने में ही चला जाता था। अब 3 आवर्स का ही पेपर है। और जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि लेटेस्ट पेपर स्टाइल है वो क्या है कि आपको 50 मार्क्स प्लस 50 प्लस 100, मतलब कि क्वेश्चंस पूछेंगे 150, उसके मार्क्स होंगे 100 प्लस 200, और यहाँ पे टोटल होगा 300 और क्वेश्चंस होंगे 150। सो ये है क्वेश्चंस और ये है मार्क्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो कि अगर यहाँ पे जो यहाँ पे सितंबर चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो अगस्त हो गया ख़त्म, अभी सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर है हमारे पास। और बेसिकली बात करें तो बैच ड्यूरेशन मैंने पहले ही बोला था कि 4 मंथ का है, लेकिन वो मैंने जानबूझ के बोला था कि 1 अगस्त से लेकर नवंबर तक 4 मंथ हो जाता है, लेकिन हम दिसंबर में भी वीडियोस है वो आपको देंगे, आपको फ्री नहीं छोड़ेंगे। तो दिसंबर में हम वीडियोस है वो देखेंगे, लेकिन हमारे पास बेसिकली सिलेबस ख़त्म करने के लिए 3 मंथ्स ही है। और आप लोगों को मैंने बोला है सिलेबस है बहुत ज़्यादा लेंथी, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो पूरा सिलेबस जब हम कवर करवा देते हैं फिर भी यहाँ पे कहीं बचे होते हैं। ओके, यहाँ पे ये सिलेबस कवर अप करवा दिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ही यूनिक या डिफरेंट टॉपिक से लिए जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसका रिपीटेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। वो उसका रिपीटेशन रेट बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब कि 5 साल या 6 साल में वो क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछा जाता है, मतलब 1 या 2 एग्जामिनेशन में ही नहीं आते। तो ऐसे जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे जो मैं मेथड बताने वाला हूँ उससे आप सोल्व कर पाओगे। अब हमारा देखो क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस है वो अप्रोक्स, अब जो हम पढ़ने वाले हैं GSET एग्जामिनेशन के लिए, उसमें से हमारा सिलेबस 80 to 85% कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे देखो अगर आप क्वांटम की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स के सपोज 10 to 11 क्वेश्चंस आते हैं, तो
क्वेश्चन पेपर में आप 18-19 के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ये 10 to 11 क्वेश्चन है वो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि 6 to 7 क्वेश्चन से वो आप ऐसे ही मेमोरी बेस्ड सोल्व कर पाओगे, या तो यहाँ पे सिलेबस में ही सोल्व करवा दिया होगा। लेकिन जो 3 to 4 क्वेश्चन है वो आपके लिए थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन ये ऐसे भी क्वेश्चंस नहीं है जो मैंने यहाँ पे सिलेबस में नहीं करवाए, थोड़े ट्रिकी होते हैं। क्लियर? तो वो क्वेश्चंस है वो आपको सोल्व करने हैं, किस तरह से यहाँ पे देखते हैं। चलो देखो, यहाँ पे मैं आपका डेली शेड्यूल बता रहा हूँ कि डेली हम 1 आवर से लेके 2 आवर तक का वीडियो है वो देखते हैं, कभी कभी 30 मिनट्स का वीडियो भी होता है, तो कभी कभी वीडियो नहीं भी होता है। अब अगर यहाँ पे ऐसे ही हम पढ़ते हैं तो सिलेबस हमारा ख़त्म होता है, लेकिन जो क्वेश्चंस हमें स्कोर करने के लिए चाहिए वो क्वेश्चंस है वो हम कवर अप नहीं कर पाएंगे। मतलब कि देखो यहाँ पे मैं जितना करवा रहा हूँ, देखो आप प्ले हाउस के बच्चों की तरह करेंगे कि सर ने जितना बोला है उतना ही हमें करना है, तो इसलिए यहाँ पे मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आपको ये किस तरह से पेपर है वो हैंडल करना है। देखो पैरेलल वर्क करना है, पैरेलल पेपर सॉल्विंग करना है, तो आपको पहले क्या करना है पता है? पेपर 1 है उसको साइड पे रख दो, अभी पेपर 1 को साइड पे छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं पेपर 2, पेपर 3 की। अब पेपर 3 और पेपर 2 है ना, उसमें से हमारा जो फिजिक्स का पोर्शन है वो यहाँ पे पेपर 2 पेपर 3 दोनों में ही है, लेकिन अभी हम यहाँ पे बात करेंगे ना तो फिजिक्स की ही बात कर रहे हैं। लेकिन पेपर 1 पेपर 2 देखो पेपर 1 है वो तो जनरल स्टडी है, पेपर 2 पेपर 3 जो है वो फिजिक्स के ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ पेपर 1 एंड पेपर 2 ही आपको जीसेट एग्जामिनेशन में जो 2021 का जीसेट है उसमें पूछा जाते हैं। लेकिन जो पीडीएफ दी है वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की है, तो उसमें पेपर 2 और पेपर 3 डिफरेंट पेपर्स थे। तो आपको पहले क्या करना है कि पहले 18-19 का जो पेपर है वो आपको लेने हैं। तो 18-19 के जो पेपर है वो आपको लेने हैं और उसका जो सब्जेक्ट हुए हैं वो तो आपको सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर? सपोज यहाँ पे मैक्सिमम पेपर्स आप बात करेंगे ना तो 10 पेपर्स होंगे, तो 10 पेपर है उसमें से आपको क्वांटम मैकेनिक्स के 10 क्वेश्चंस पर पेपर होते हैं, तो 100 क्वेश्चंस है वो सोल्व करने में कितने दिन लगेंगे? अरे भैया 1 ही दिन लगेगा, 2 घंटे में ये पूरे क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद आपको करना है कि 18-19 का एक पेपर लेना है और कहाँ से स्टार्ट करना है? स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसे ही आप क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा, देखो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसमें भी कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसमें कैलकुलेशन होगी या डिफरेंट मेथड से प्रॉब्लम किया जाता है, लेकिन आपको पहले करना है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। जैसे ही आप करेंगे तो सपोज आपका क्वेश्चन 1 है वो न्यूक्लियर का हुआ, सपोज न्यूक्लियर का क्वेश्चन हुआ, तो न्यूक्लियर में आपको बोला जाता है कि यहाँ पे कौन सा डीके हो रहा है, अल्फा डीके, बीटा डीके, कोई भी डीके आपको दे दिया, तो उसका आपको सॉल्यूशन देखना है। तो पहले आप गूगल सर्च करो। अब गूगल सर्च करने से आपको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ रहा है,
तो उसमें आप थोड़ा बहुत थियरी है वो पढ़ेंगे, मतलब कि इसका आंसर है वो यही आ रहा है, तो वो वेरीफाई करो आंसर की में। आंसर की में जैसे ही वेरीफाई करेंगे और आपका आंसर सही है तो ये क्वेश्चन है वो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्लियर कट बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको दोनों चीज़ें है वो अगर याद है, रट्टा मारने को ही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ। यहाँ पे दूसरे टीचर्स के जैसे मैं बात नहीं करूँगा कि हाँ आपको तो समझना है उसके बाद ही आपको सोल्व करना है, नहीं। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो क्वेश्चन एंड आंसर से दोनों आपको याद रखने होते हैं, और इसके बाद आपको एग्ज़ाम क्लियर हो जाने के बाद आप पूरा सब्जेक्ट आराम से, आपके पास टाइम है, अगर आप प्रोफेसर बन जाते हैं तो आपके पास आराम से पूरा टाइम है कि आप क्वेश्चन से वो समझे, आंसर समझे, पूरा सब्जेक्ट है वो शांति से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है, 3 मंथ में आप इतना नहीं कर सकते। तो 3 मंथ में आपको क्या करना है, जीसेट के जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 दिए गए हैं उसमें से जो फिजिक्स की बात करें तो पेपर 2, पेपर 3 दिए गए हैं, एंड 18-19 की जो पीडीएफ दी गई है, तो ये सभी क्वेश्चन से वो आपको सोल्व हो जाने चाहिए। मतलब कि आपके पास 2 वे है, एक तो क्वेश्चन है वो देखो, फर्स्ट सी द क्वेश्चन, फाइंड द आंसर, एंड रीड द थियरीज। मतलब कि यहाँ पे देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सेल्फ स्टडी कर लो, अब से सिलेबस नहीं करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये पैरेलल वर्क है वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर पैरेलल वर्क आप नहीं करेंगे तो आप जो कंपटीशन है उसमें पीछे रह जाएंगे। अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ऐसे ही कवर अप नहीं कर सकते। अगर मैंने जितना करवाया है उतना सिलेबस भी आपने कर लिया है, फिर भी आप हो सकता है उसमें से कई क्वेश्चन गलत हो सकते हैं आपके। ऐसा नहीं है कि मैंने जो करवाया है वो आपको सब याद ही रह गया है, उसमें से कंसेप्चुअल एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आप गलत करके आओगे। तो पहले क्वेश्चन देखो, उसका आंसर देखो, और आंसर है वो पहले ढूंढो, उसके बाद थियरी है वो पढ़ लो उसकी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कौन सा इफेक्ट है, तो आपको पता चल जाता है कि ये है नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट। अब यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाता है तो क्या हो जाएगा, तो आपको वो देखना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन है वो स्प्लिट होता है तो उसे कौन सा इफेक्ट कहते हैं, तो क्या स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन है वो जीसेट के जो नेक्स्ट ईयर है पेपर उसमें आ सकता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपको प्रिडिक्ट होता है तो इसका मतलब है कि आप सहदेव की तरह जो फ्यूचर है उसमें वो फ्यूचर देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर है वो देख सकते हैं कि फ्यूचर वाला क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। तो बेसिकली हमें सहदेव नहीं बनना है। यहाँ पे देख लो कि आपको एक ये मेथड है, दूसरा मेथड है कि सी द क्वेश्चन एंड सी द आंसर, देन रीड थियरी। अब देखो यहाँ पे फाइंड है और यहाँ पे सिर्फ देखना ही है। यहाँ पे देखना है मतलब कि देखो ये क्वेश्चन है उसमें बी आंसर आ रहा है, मतलब कि ज़ीमान इफेक्ट आ रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड है उसमें स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होता है तो वो ज़ीमान इफेक्ट कहा जाता है। अब ज़ीमान इफेक्ट आपको पढ़ना है, क्लियर। तो जब हम एटॉमिक, न्यूक्लियर, ईएमटी या क्लासिकल मैकेनिक्स है कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, देखो
अगर मैंने बोला यहाँ पे क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि पॉइसन ब्रैकेट रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर द ब्लैंक और ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाता है, तो पॉइसन ब्रैकेट रिमेन कॉन्स्टेंट रिमेन इनवेरिएंट अंडर द, आपको ऑप्शन दिए गए होते हैं कि कूलम ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन या गेज ट्रांसफॉर्मेशन या तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपने ऑप्शन देखा है उसमें है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है वो पढ़ लो। तो एटॉमिक है, मोलेकुलर है, थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, ये ऐसे सब्जेक्ट है कि आप इजीली कवर अप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बेसिकली अजय सर करवा रहे हैं, अजय सर करवाएंगे आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से वो क्वेश्चंस वो भी करवाएंगे, लेकिन आप जितने क्वेश्चंस है वो ज़्यादा देखेंगे उतनी आपको प्रैक्टिस होगी। क्लियर? तो बिना पानी के स्विमिंग नहीं होती है, वैसे ही बिना क्वेश्चन देखे आप डायरेक्टली जीसेट के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका प्रैक्टिस सेशन है जिसको हम रिहर्सल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ये दो मेथड है, आप कोई भी मेथड चूज करो, लेकिन यहाँ पे मैं एक वार्निंग भी बता रहा हूँ कि अगर आपने डेली 1 घंटा पेपर सोल्व करना ही है, देखो डेली 1.5 आवर आपको पेपर सोल्व करने के लिए आज से देना ही है। जिसने ये 1.5 आवर पेपर सोल्विंग के लिए नहीं दिया है वो समझ लेना कि जीसेट एग्जामिनेशन में आप स्कोर नहीं कर पाओगे। स्कोर नहीं कर पाओगे मतलब कि आप कट ऑफ से थोड़े ही दूर होंगे, या तो नीचे की साइड या तो ऊपर की साइड। अब देखो थोड़ा ही वेरिएशन होता है, लेकिन अगर 1 मार्क से भी कट ऑफ में नहीं आते हैं तो आपको बहुत हर्ट होगा। और वो डायलॉग है ना कि चक दे इंडिया में बोलते हैं कि ये हार आप सहन नहीं कर सकते, तो वैसे ही ये 1.5 आवर आपको देना ही है पेपर सॉल्विंग के लिए। तो ये फन के लिए ही लेक्चर है, तो आप यहाँ पे फन के साथ देख लो। तो 1.5 आवर आपको देना है डेली। तो अब हमारे पास 90 डेज है, सो 90 इंटू 1.5 जैसे ही आप कर दोगे तो कुछ आप 135 आवर, यहाँ पे पता नहीं है ऐसे ही मैंने लिख दिया है कि 135 आवर तक आप इजीली पेपर सोल्विंग कर सकते हैं। और 135 आवर में आप इजीली यहाँ पे जो भी पेपर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं वो सभी पेपर से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। एक बार नहीं, यहाँ पे 4 बार पेपर है वो सोल्व हो सकता है, क्योंकि 1 घंटे में या 1.5 घंटे में आप कम से कम 30 या 40 क्वेश्चन से वो सोल्व कर सकते हैं। या तो इनिशियली स्टेज पे आप 20 क्वेश्चन का या 40 क्वेश्चन का टारगेट रखो, तो आप इजीली ये पेपर है वो सोल्व कर सकते हो। और दिसंबर जब आएगा तो ये क्वेश्चन पेपर जो दिए गए हैं वो कंप्लीट रिवीजन ऑफ पेपर सेट्स। अब कोई भी एग्जाम है उसको क्रैक करने के लिए, देखो कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें क्या चाहिए कि उसका पैटर्न, वो किस तरह से क्वेश्चन जनरेट करते हैं, उसका क्वेश्चन का स्टाइल क्या है। देखो यहाँ पे कभी कभी ब्रा और कैट नोटेशन है वो डिफरेंट स्टाइल में दे दिए होते हैं, या तो साई की जगह फाई दिया होता है, एस की जगह कुछ अलग ही नोटेशन दिया होता है। तो आपको तब समझ में आएगा कि यहाँ पे ये नोटेशन दिया जाता है, तो यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो ये सभी क्वेश्चन पेपर से वो आपको सोल्व करने ही है। तो यहाँ पे जो ऐसा मत सोचना कि जो भी सिलेबस खत्म होगा उसका ही हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो उसके क्वेश्चन तो आप सोल्व कर ही जाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये वीडियो और ये पीडीएफ और ये प्रीवियस ईयर्स पेपर से उसका इम्पोर्टेंस यही है कि मैं जो नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पे हम जो नहीं कर रहे हैं वो भी मुझसे आगे आप सोल्व करके
आपको क्वेश्चन का आंसर निकालने तक आप इजीली, क्वेश्चन है उसका आंसर निकालने तक इजीली आप जा सकते हैं। और क्वेश्चन देखो, अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी बात है। अटेम्प्ट आपका अगर क्वेश्चन हो जाता है तो चाहे उसका आंसर है वो एक बार में करेक्ट नहीं होगा, लेकिन दूसरी बार में आप करेक्ट कर सकोगे कि यहाँ पे रेसिड्यू निकालना था तो मैं यहाँ पे आयोटा है वो भूल जाता हूँ, यहाँ पे माइनस का प्लस ले लिया है, प्लस का माइनस ले लिया है, माइनस का स्क्वायर करने के बाद भी मैंने प्लस लिखा है। कभी कभी मैं भी वीडियो में यहाँ पे मिस्टेक करता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये तो करना ही है। अब बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 है, उसमें अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो भी 40 से 50 मार्क्स है वो ऐसे ही आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपने एमएससी कंप्लीट किया है तो आप इतने भी डम नहीं होंगे। देखो यहाँ पे पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में आपको 40 से 50 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन हमें पेपर 1 का टारगेट रखना है 60 टू 75 मार्क्स तक। अगर आपने 60 टू 75 मार्क्स तक यहाँ पे कवर अप कर लिया है और पेपर जो 2 है उसमें भी आपने यहाँ पे 120 टू 140 कवर अप कर लिया तो आप इजीली एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं और बहुत बड़ा स्कोर कर सकते हैं। तो पेपर 1 है वो भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए ही दिया है मैंने। तो सभी पेपर 1 है वो सोल्व करने हैं आपको। दूसरी चीज़ पेपर 2 है, 3 है और 18-19 के जो पेपर्स है वो दोनों साथ में ही है। उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों साथ में ही है, यानी कि कंप्लीट पेपर से 2018 और 2019 में जो लिया गया था वो एग्जामिनेशन के। तो यहाँ पे अगर देखो टेंसर्स के क्वेश्चन आप एक बार पेपर सभी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन से वो रिपीट होते हैं। इसलिए मैं आपको पेपर है वो सोल्व करने को बोल रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन आप एक बार मेमोराइज ही कर लो कि इसका आंसर यही आता है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है उस क्वेश्चन के बारे में फिर भी आप मार्क्स से वो कवर अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको सही लगे या ना लगे, लेकिन यही एग्जामिनेशन क्लियर करने का, क्रैक करने का वे है। आप मेमोराइज करो या तो पहले ही अपना लेवल इतना रखो कि डेली ही आपने फिजिक्स के टच में रहे हो, डेली फिजिक्स पढ़ा हो, 8-10 साल से कंटिन्यूअसली फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड वे से फिजिक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको पता है ना तो आपने ना तो मैंने इस तरह से फिजिक्स पढ़ा है और हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो हमारे लिए जो मेथड 1 है वही बेटर है कि आप सभी चीज़ें मेमोराइज कर लो। उसके बाद आराम से शांति से प्रोफेसर बन के आप सभी सब्जेक्ट से वो एनालाइज करना। क्लियर? तो पेपर है वो 1.5 आवर तक आपको डेली 1.5 से 2 आवर तक पेपर है वो सोल्व करना है, उसके क्वेश्चंस देखने हैं और ये क्वेश्चन क्यों नहीं सोल्व हो रहे हैं हमसे, ये पेपर है उसकी कौन सी थियरी है। तो आप एक्स्ट्रा अपने आप से जब पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे मैं जो करवा रहा हूँ उससे भी ज़्यादा है सिलेबस कवर अप कर सकते हैं। तो पेपर सोल्व करना है आज से, अभी से। और ये वार्निंग है या प्यार से समझा रहा हूँ, जो भी चीज़ आपको समझ में आए। क्लियर? तो बेसिकली ये वार्निंग ही समझो, क्योंकि अगर पेपर सोल्व नहीं किए तो जीसेट एग्जामिनेशन नहीं क्रैक होगा। और देखो यहाँ पे आपकी फीस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम कि आपकी फीस है, आपने पे की है तो इसलिए आप पढ़ो, लेकिन आपको ये एग्जामिनेशन पता है कि एग्जामिनेशन है वो इरेगुलर होती है, तो इस बार आ रही है तो अगले 2 साल तक ना भी आए। क्लियर? ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से यहाँ पे जीसेट एग्जामिनेशन नहीं लिया जा रहा है। और अगर जीसेट क्लियर कर लिया तो आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे कहीं पे यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर हो सकते हैं या तो जीपीएससी दे सकते हैं। तो बेसिकली ये एक अचीवमेंट है आपके लिए, तो ये अचीवमेंट है उसको आप अचीव करो और पेपर सोल्व करो। तो मिलते हैं हमारे सिलेबस के नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो था सिर्फ फन के लिए, तो यहाँ पे इसको फन की तरह ही लेना है आपको। ओके, थैंक यू।